और भी उसमें मैंने क्लियर बता दिया था सभी को, महिला का भी हाथ है। तो उसमें 2 महिला महिला निकल रही हैं, 2 महिला निकल रही हैं, बाकी पुरुष हैं। और सारे जो है एमपी के ही हैं कि मेरा बच्चा गायब हो चुका है, गाड़ी आ चुकी है और इसके बाद बोले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहू आपकी सुरक्षित है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। राजा रघुवंशी की मौत के बाद ज्योतिषी ने परिवार को बता दिया था कि कातिल का नाम क्या है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये दावा ज्योतिषी पंडित अजय दुबे ने भारत एक्सप्रेस से बातचीत में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनकी मां उमा रघुवंशी उनके पास आई थी और सवाल किया था कि उनकी बहू सोनम कहां और किस हालात में है। उनके सभी सवालों का ज्योतिषी पंडित अजय दुबे ने क्या जवाब दिए थे, हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पंडित अजय दुबे की माने तो इस मामले में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। पंडित अजय दुबे ने भारत एक्सप्रेस संवाददाता जय व्यास से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की चर्चा हो रही है और राजा रघुवंशी का जब शव मिला था उसके बाद उनकी माताजी एक ज्योतिषी के पास गई थी। वो ज्योतिषी आज मेरे साथ हैं, पंडित अजय दुबे, जिन्होंने प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनकी जिज्ञासाएं शांत की थी। क्या है पंडित जी, जब राजा रघुवंशी की माताजी आपके पास क्या प्रश्न लेके आई थी और आपने किस तरीके से उनका समाधान किया था? देखिए प्रश्न कुंडली में गया था, उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा गायब हो चुका है, गाड़ी आ चुकी है और इसके बाद बोले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? गाड़ी तो मिल गई लेकिन बहू के कैसा क्या है, मतलब कोई अनहोनी तो नहीं हुई, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था। तो उस समय जो प्रश्न कुंडली में निकला था, तो उसमें ये निकला था कि बहू आपकी सुरक्षित है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई चिंता वाली बात नहीं है, समय लगेगा, आ जाएगी, मिल जाएगी। फिर उन्होंने पूछा था कौन-सी दिशा में है ये? तो अपन ने बताया था पूरा वो उत्तर की, है ना? तो 2 दिन बाद ही खुलासा हो गया पुलिस का कि वो वहाँ पर मिली हुई हैं और ये प्रश्न कुंडली के अनुसार ये निकला था, उसी के अनुसार मैंने भी बताया। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है कि आपने बताया था किसी को कि उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, कुल 10 लोग शामिल होने की बात सामने आ रही है, ऐसा भी कुछ है? 8 से 10 लोग का मैंने बोला था, 6 से 10 तक का। 5-6 लोग तो आ चुके हैं और भी उसमें मैंने क्लियर बता दिया था सभी को, महिला का भी हाथ है। तो तो उसमें 2 महिला महिला निकल रही हैं, 2 महिला निकल रही हैं, बाकी पुरुष हैं और सारे जो है एमपी के ही हैं। तो आपकी प्रश्न कुंडली में ये आई थी बात सामने कि 2 महिलाएं उस कांड में शामिल हैं और बाकी पुरुष हैं, सब मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं। और अभी जैसे-जैसे साफ होता जा रहा है मामला, आपकी काफ़ी सारी जो गणना है वो सही निकल रही है। तो अब आने वाले समय में किस तरह का उसमें डेवलपमेंट आपके प्रश्न कुंडली बता रही है? देखिए मेरा तो यही कहना है सभी से कि बच्चों की शादी करने से पहले एक बार उनको कुंडली मिलान तरीके से करवा लेना चाहिए। उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसमें अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जो सोनम के घर पे उसकी उल्टी तस्वीर टाँगने का जो टोटका था, वो किसके द्वारा बताया गया था? जी, वो तो वो उनके उन्होंने ही अपने मन से किया। वो किसी और पंडित का बताया हुआ टोटका था और उल्टी तस्वीर टाँगने के कुछ ही घंटों बाद वो मिल भी गई थी। तो जो प्रश्न कुंडली आप बनाते हैं, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है? क्या तरीका क्या होता है? किस तरीके से देखिए, बनती है? जिस समय ये प्रश्न किया जाता है ना? उस समय का ये ग्रह गोचर रहता है, सभी उसमें बनाया जाता है और उसी के अनुसार ये चीज़ें निकलती हैं, भृगु संहिता के अनुसार। प्रभु संहिता के आधार पे आप उसका गणना करते हैं। तो अभी तक आपने कितने लोगों को बताया और कितने प्रतिशत सही संभावना निकलती है उसमें? कितना ये सही निकला है? ये तो 90% तो सही रहता है, 10% ही कभी-कभार बाई चांस हो जाता है कि नहीं हो पाता। तो ये हैं पंडित अजय दुबे, जो बता रहे हैं कि इनकी जो गणना है, जो अंक गणना या भृगु संहिता, जो भी इनका तरीका है, उसके माध्यम से इस पूरे हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उसमें एक महिला और अभी सामने आ सकती है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इनकी गणना कितनी सही बैठती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।